वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का ये हमारा पार्ट 4 है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास ए आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी इसी चैनल पे ही अपलोड किया है। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए आप लोगों को जो वीडियोस नज़र आ रहे हैं इनको आप लोग लाजमी देख लें। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये बेसिक टू एडवांस कोर्स मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास ए आरएसआई डाइवर्जेंस और ये हमारा पार्ट 4 है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा स्ट्रेटेजी डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ही है। अगर आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को मज़ीद कंफर्म करनी है तो आप लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस का कंसेप्ट आनी चाहिए। अगर हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ डाइवर्जेंस, क्लास ए एंड क्लास बी, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूं और चार्ट पे भी आप लोगों को ये दो डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। पार्ट 4 में हम सिर्फ क्लास ए डाइवर्जेंस के बारे में सीखेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 5 उसमें हम क्लास बी डाइवर्जेंस को सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को डाइवर्जेंस का कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। डाइवर्जेंस के लिए आप लोगों ने अपनी चार्ट पे आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करना है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर ले, डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि मार्केट और अगर आरएसआई के बीच में कोई डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। बेसिकली यहाँ पे जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, अगर मार्केट की बात करें तो ए एंड बी पॉइंट को आप चेक कर ले तो ये मार्केट जो है लोअर लो बना के नीचे आ रहा है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है और अगर आप आरएसआई को इसी टाइम चेक कर लें तो ए और बी पॉइंट अप ट्रेंड में बन रहा है, मतलब मार्केट जो है हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि भाई अगर मार्केट नीचे आ रहा है और उसी टाइम अगर आप आरएसआई को चेक कर लें, अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है तो मार्केट और आरएसआई के बीच में एक डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को हम क्लास ए डाइवर्जेंस कहेंगे। अब ये डाइवर्जेंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये डाइवर्जेंस आप लोगों की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हेल्पफुल है और ये डाइवर्जेंस जो है मार्केट की बटम भी आपको बता देता है। अब स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम चार्ट पे भी जाके समझेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास ए डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, मिनिमम डाइवर्जेंस के लिए 2 पॉइंट का होना लाजमी है, जैसे कि ए एंड बी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हमारे पास सिंगल डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों की साइकोलॉजी, आप लोगों की सेटअप ये होनी चाहिए कि भाई जब भी मार्केट डाइवर्जेंस बनाता है, मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मार्केट लोअर लो बनाता है और आरएसआई हायर लो बना के आरएसआई ऊपर जा रहा है। बेसिकली ये जो आरएसआई है ये मोमेंटम इंडिकेटर है, आपको मार्केट का स्ट्रेंथ बता देता है कि अभी मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे हम चेक कर ले, मार्केट तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स मार्केट को नीचे ले आ रहे थे अभी वो सेलर्स वीक हो चुके हैं और मार्केट में अभी बायर्स इंटर हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बाइंग कर रहे हैं, यानी अभी मार्केट में बायर्स आने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले मल्टीपल डाइवर्जेंस की, तो मार्केट में आपको ये डाइवर्जेंस भी बहुत मरतबा देखने को मिलेगा। अब अगर हम मल्टीपल डाइवर्जेंस आप यहाँ पे चेक कर ले तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट बनाएगा, यानी ए बी सी डी ई डिफरेंट पॉइंट्स ये बना सकता है। सिंगल डाइवर्जेंस में आप लोगों के पास मिनिमम 2 पॉइंट होते हैं, ए एंड बी, और यहाँ पे मार्केट जो है मल्टीपल डाइवर्जेंस बनाता है और उसी टाइम अगर हमारे साई को चेक कर ले तो ये कंटिन्यूसली अप जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि जो सेलर्स मार्केट को नीचे ले आ रहे थे अभी वो सेलर्स कमज़ोर हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बायर्स मार्केट में इंटर हो रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस आपको बता रहा है कि एनी टाइम मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है और आप लोग उसमें प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने जब डाइवर्जेंस आपको मार्केट में मिल जाए तब आप लोगों ने डाइवर्जेंस पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, इसके लिए आप लोगों ने कन्फर्मेशन करनी है। कन्फर्मेशन क्या करनी है, जब भी मार्केट आप लोगों के डाइवर्जेंस बना दे बटम में आके, सबसे पहले आप चेक कर ले कहीं पे वहाँ पे डिमांड लेवल तो नहीं है। अगर डिमांड लेवल से मार्केट बाउंस बैक ले रहा है तो ये हमारे पास वेल एंड गुड है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया है। अगर आप लोग प्रीवियस जाके मेरा ये चैनल आप विजिट कर लेंगे तो इसका जो पार्ट 2 है मैंने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के बेस पे बनाया है कि आप लोग किस तरह ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को मार्केट में आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने डाइवर्जेंस आप लोगों को मार्केट में मिल जाए तो उसके बाद आप लोगों ने कन्फर्मेशन करनी है, जो स्टेप्स मैंने प्रीवियस आप लोगों को सिखाया है, और देन आफ्टर आप लोगों ने वहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड करनी है या बाइंग की ट्रेड करनी है आपने। अब यहाँ पे जाते हैं चार्ट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप लोगों को डाइवर्जेंस बेस पे ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आप लोगों के पास इंडिकेटर होनी चाहिए, और ये जो इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास एडवांस आरएसआई इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर पेड है लेकिन आप लोगों को मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आप लोग इसको फ्री में अवेल कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने पार्ट 3 को देखना है, एडवांस आरएसआई स्ट्रेटजी। इसमें मैंने कंप्लीट इसके बारे में वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले डाइवर्जेंस को देखने का आप लोगों को कंसेप्ट आनी चाहिए कि डाइवर्जेंस हमने कहाँ पे देखनी है।
अब इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप जोन चेक कर ले। प्रीवियस भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई ये जो दो जोन है ये हमारे पास 40 का लेवल है और ये नीचे जो जोन है हमारे पास ये 30 का जोन है। अब जब भी मार्केट जो है 30 एंड 40 के जोन के बीच में हो तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस पे मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उस टाइम आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखनी है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड कहाँ पे होगा, जब मार्केट यहाँ पे हमारे पास 60 का जोन है और ये हमारे पास 80 का जोन है। अब जब मार्केट 60 और 80 के जोन के बीच में होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। डाइवर्जेंस हमेशा आप लोगों ने अप ट्रेंड में देखनी है या तो आप लोगों ने डाउन ट्रेंड में देखनी है 40 और 30 के बीच में। अब ज़्यादातर लोगों को डाइवर्जेंस का कंसेप्ट पता है लेकिन उनको ये पता नहीं है कि भाई हमने डाइवर्जेंस देखनी कहाँ पे है। जब भी मार्केट ये 40 का लेवल है, जब भी मार्केट इससे नीचे हो तब आप लोगों ने क्या करनी है, उसमें डाइवर्जेंस ढूंढनी है। अदरवाइज आप लोगों ने डाइवर्जेंस नहीं देखनी है। अब इसके अलावा ये जो जोन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो जोन है ये हमारे पास है 40 एंड 60 का जोन। अब जब भी मार्केट इस जोन में होता है तो वो साइडवे जोन होता है और साइडवे जोन पे कभी भी आप लोगों ने डाइवर्जेंस नहीं देखनी है, वो डाइवर्जेंस फेल होंगे। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें कि भाई 40 के लेवल के नीचे जब भी मार्केट जाएगा वो डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस देखनी है। अब ज़रा आप लोग यहाँ पे चेक कर ले, मैं आपको चार्ट अभी दिखा देता हूँ। अब ये जो कॉइन आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ये कॉइन यहाँ पे ओपन किया है। अब सबसे पहले अगर आप लोग मार्केट को चेक कर लें, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है इस लेवल से, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन आप चेक कर लें, ये पूरा मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आप इसी टाइम अगर आप RSI को चेक कर लेंगे, यहाँ पे जो हमारा एडवांस RSI है अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो RSI की डायरेक्शन कुछ अप ट्रेंड की तरफ है। अगर आप लोग यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से इस पॉइंट तक ये हमारे पास A पॉइंट हो गया और ये हमारे पास B पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट की डायरेक्शन अप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक RSI की डायरेक्शन अप है, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक अगर हम देखें मार्केट को तो मार्केट क्या आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे कौन सा डाइवर्जेंस है, यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल डाइवर्जेंस। मल्टीपल डाइवर्जेंस मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे चेक कर ले तो मार्केट ने इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट मिल चुका है, यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट मिल चुका है, ठीक है। ये भी हमारे पास डाइवर्जेंस है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे डाइवर्जेंस हैं, तो ये यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक कर लें हमारे जो एडवांस इंडिकेटर है, अब इस लेवल पे आप लोग चेक कर लें। सबसे पहले तो ये जो जोन आपको नज़र आ रहा है 40 का जोन, मार्केट तो इस जोन के नीचे है और इसके अलावा मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली इस जोन के नीचे है और कंटिन्यूसली अप जा रहा है। RSI तो अप जा रहा है लेकिन हमारे पास जो मार्केट है, जो चार्ट है वो नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है। अब इस डाइवर्जेंस को हमने ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आप लोगों को क्या होगा, बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगा अगर मार्केट 40 के लेवल के नीचे है, क्योंकि मार्केट बटम में आके फिर उसने अपनी मोमेंटम शिफ्ट करनी है, फिर वो साइडवे जोन पे जाएगा, फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। अब जब भी आप लोगों को डाइवर्जेंस मिल जाए, ठीक है, 40 के लेवल के नीचे मिल जाए, उस टाइम आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे फिर अपने सेटअप की तरफ आनी है। और कौन सा सेटअप है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप दोबारा जाके उस वीडियो को आप देख लें, किस तरह आप लोगों ने कन्फर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे सिंपल एक कन्फर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप लोगों ने सिंपल क्या करनी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। अब जब भी मार्केट जो है यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है, उसके बाद आप समझ जाए कि भाई मार्केट का ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है। अब रियल ब्रेकआउट क्यों है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस चेक कर ले तो यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस है। मार्केट नीचे आ रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, तो मल्टीपल डाइवर्जेंस के साथ मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है हाई मोमेंटम कैंडल के साथ। तब आप समझ जाएं कि भाई मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ से अगर मैं मार्केट को आपको दिखा दूँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस की ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने कितना परसेंट पंप किया, ऑलमोस्ट 400% मार्केट ने पंप किया। अगर मैं इस लेवल से आपको दिखा दूँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा दूँ 400 प्लस मार्केट ने पंप किया। अब इसमें आप लोगों ने कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ किया था, इसमें जो आपका स्ट्रेटेजी है वो है सिंगल मल्टीपल डाइवर्जेंस। मल्टीपल डाइवर्जेंस की बेस पे आपको पता लग गया था कि भाई अब इसमें मोमेंटम आनी। क्यों,
क्यों यहाँ पे हमें आइडिया हो गया था कि भाई इसमें हाई मोमेंटम आनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। अब मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यू नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो इसमें जो सेलर्स हैं, सेलर्स वीक हो चुके हैं और कोई तो है जो कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बाई कर रहा है। और जून ही हमारा कंफर्मेशन हो गया, हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट ने पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट 400+ % अब जा चुका है। अब इसी हिसाब से आप लोगों ने मार्केट को देखनी है डाइवर्जेंस कहाँ पे बननी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डाइवर्जेंस को आप लोगों को देखना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई जब भी मार्केट 40 के लेवल के नीचे हो तभी आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखनी है, वही डाइवर्जेंस वैलिड होता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन देखनी है, फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई की कंफर्मेशन देखनी है। अब ज़्यादातर यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी क्लियर होगा कि सर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री लें और हमें किस तरह पता लगेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रियल है। देखिए, अगर मार्केट जो है वो कुछ यूँ इस तरह नीचे आ रहा है, ठीक है, और आपने ट्रेंड लाइन भी ड्रा किया है, ये आपका ट्रेंड लाइन है, आप कह रहे हो कि भाई इस पे मैंने एंट्री करना है या नहीं करना है, तो इस ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन के लिए आप लोगों ने क्या करनी है, सिंपल आप लोगों ने आरएसआई को देखनी है। हमारा जो एडवांस आरएसआई है इसको आप लोगों ने चेक करनी है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और उस टाइम अगर आप लोगों का आरएसआई कुछ ऊपर जा रहा है तो इसमें डाइवर्जेंस है। अब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है डाइवर्जेंस के साथ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है और डाइवर्जेंस भी है, तो आपके साथ आपके पास ये डबल कंफर्मेशन हो गया। उस टाइम आपका जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो एक हद तक रियल ब्रेकआउट होता है। बाकी इसके साथ आप लोगों ने मज़ीद कंफर्मेशन करनी है जो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सीरीज़ में सीखेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल था कि मार्केट जो है मल्टीपल डाइवर्जेंस बना के भी आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। इसके अलावा एक सिंगल यहाँ पे मैं आप लोगों को डाइवर्जेंस भी दिखाऊंगा और सिंगल डाइवर्जेंस जो है ये मार्केट में किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे ही हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस मैंने इसी पे ही ट्रेड लिया था और यही डाइवर्जेंस कंसेप्ट था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें आप ज़रा ये 2 पॉइंट आप चेक कर लें। ये 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। डाइवर्जेंस के लिए हमेशा मार्केट जो है वो 40 के लेवल के नीचे होनी चाहिए और आप लोगों ने 2 पॉइंट मिलानी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर यहाँ से यहाँ तक मैं चेक कर लूँ तो आपको, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को क्या क्या बता रहा है, क्या स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई मार्केट जो है अभी रिसेंटली मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेवल्स भी ड्रा किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को डिमांड सप्लाई लेवल ट्रेंड लाइन ये चीज़ें आप लोगों ने कंफर्म करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो 5% का रिस्क था, ऑलमोस्ट 14% का प्रॉफिट हो चुका है, 1:5 का ट्रेड है। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, यहाँ पे मेरे पास मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था। जब मैंने देखा कि भाई मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट तो नीचे आ रहा है और उसी टाइम मैंने आरएसआई को देखा। अब आरएसआई मुझे क्या बता रहा है, इस लेवल से यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पहले मार्केट ने बटम लगाया था, इस लेवल से इस लेवल तक अगर इन 2 पॉइंट्स को मैं टच कर लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आरएसआई तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे क्लास ए डाइवर्जेंस है। अब जब डाइवर्जेंस हो गया उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी सेटअप को देखना है, डिमांड लेवल कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन इसका कहाँ पे आ रहा है। अब ये डाइवर्जेंस तो हो गया। अब उसके बाद मार्केट ने अभी तक हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे आके मार्केट ने जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तब इस टाइम मैंने एंट्री लिया और उसके बाद मार्केट ने मुझे 1:5 का ट्रेड यहाँ पे दे दिया। तो ये मेरे पास क्लास बी डाइवर्जेंस था। और इस लेवल पे आप चेक कर लें कि भाई जो आप ए पॉइंट और बी पॉइंट, मैंने आपको कहा था कि भाई 40 के लेवल के नीचे आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखनी है। जो ए पॉइंट है वो भी 40 के लेवल के नीचे होनी चाहिए, जो बी पॉइंट है वो भी 40 के लेवल के नीचे होनी चाहिए, तब हमारे पास वो डाइवर्जेंस जो है वो एग्जैक्ट डाइवर्जेंस होगा। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे परफेक्ट हमारे पास डाइवर्जेंस बना है और इस डाइवर्जेंस की बेस पे यहाँ पे हमने अपनी दूसरी कंफर्मेशन करके ये 1:5 का ट्रेड, 1:3 का ट्रेड हमने इजीली अचीव किया। अगर आप सिर्फ इसी डाइवर्जेंस को ही आप बैक टेस्ट कर लेंगे प्लस हमारे लेवल्स के साथ काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये चीज़ें सीखोगे। अभी ये डाइवर्जेंस आपको डेली बेस पे हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेंगे। अभी जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम है, एज ए फ्यूचर ट्रेडर और स्पोर्ट ट्रेडर दोनों के लिए मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ 4 आवर की टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स आप लोगों को क्लियर नज़र आते हैं। तो किस तरह आप लोगों ने डाइवर्जेंस को इस्तेमाल करनी है अपनी चार्ट पे, डाइवर्जेंस देखने का कंसेप्ट क्या है,
इंशाल्लाह मुझे समझ आ रहा है कि भाई आप लोगों को भी समझ आ चुका होगा जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब इसके बाद एक तो ये हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस हो गया ना, मार्केट के हमेशा या तो अप ट्रेंड में आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखनी है या तो डाउन ट्रेंड में आप लोगों ने डाइवर्जेंस देखनी है, ठीक है। अगर मैं बेरिश डाइवर्जेंस की बात करूं तो बेरिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बनता है, जब मार्केट जो है ना वो 60 और 80 के लेवल के बीच में हो, तब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होता है। और यहाँ पे ही अगर हम चेक कर ले तो ये 2 पॉइंट भी आई थिंक सो डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, और उसके बाद मार्केट यहाँ से क्रैश कर गया, ठीक है। और इस हिसाब से अप ट्रेंड में भी आपको डिफरेंट डाइवर्जेंस मिल जाएंगे सेल साइड की, लेकिन ज़्यादातर फोकस आप ये करें कि आपने बाई साइड की अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 40 के लेवल के नीचे आप लोग डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश कर लें, और उसके बाद आप दूसरी कन्फर्मेशन करके उसको सिंपल बाय कर लें। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा क्लास ए डाइवर्जेंस किस तरह मार्केट में वर्क करता है। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्लास बी डाइवर्जेंस के ऊपर बात कर लेंगे, वो हम सीखेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आप देख लें, तभी जाके आप लोगों को पार्ट 4 समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।